बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार हैदराबाद सिंध का मशहूर खुशबूदार देगी चना पुलाव बनाने की ओरिजिनल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हर कोई बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकता है। जायके और खुशबू में बिल्कुल देग जैसा बनकर तैयार होगा और इसको सफ़ेद चनों से बनाकर तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसको सफ़ेद चनों की बिरयानी भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सफ़ेद चनों की बिरयानी बनकर तैयार होगी या पुलाव बनकर तैयार होगा। अगर आप भी इतना खुशबूदार पुलाव बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से कोई भी एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है हाफ़ कप। मैं आधा किलो चावल की ये रेसिपी दे रही हूँ आपको। 4 अदद मैंने लिए हैं लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज़ इलायची, थोड़े से मैंने लिए हैं साबुत काली मिर्च के दाने, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद एक बादियान का मैंने फूल लिया है, एक दालचीनी है, इसको भी ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इन सब खड़े गरम मसालों को फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। हमने प्याज को इतना फ्राई नहीं करना कि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएं। लाइट सा गोल्डन होने पर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कुछ इस तरीके से लाइट सा गोल्डन होगा, यानी कि थोड़े से गोल्डन थोड़े से वाइट, कुछ इस तरह से। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे। छोटे साइज़ के टमाटर थे तो 3 अदद लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चों को स्लिट करके मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के टमाटर होंगे तो 2 ही काफ़ी हैं। अच्छी तरह से हमने टमाटरों को पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कि ये नरम से हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जायके के लिहाज से नमक और मैंने यहाँ पर मिर्चों को ऐड किया है। कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून और यहाँ पर सौंफ का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून और यहाँ पर ये पाउडर है जायफल, जवित्री और बादियान के फूल का ये पाउडर बना के रखा हुआ था, इसको मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हमने इसके अंदर ऐड किया है दही, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने दही को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हम मसालों को अच्छे से भून सकें और ये जले भी ना। अब अच्छी तरीके से हमने मसालों की भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर मैंने चनों को उबाल लिया है, ये देखिए अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने चनों को उबाल लिया था और चनों को उबालने से पहले तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने पानी में इसको भिगो दिया था और चनों को मैंने ना तो नमक डाला है ना ही मीठा सोडा, मैंने सिंपल पानी के साथ चनों को बॉईल किया है। और चनों को आपने थोड़ा खड़ा खड़ा ही बॉईल रखना है, यानी कि पूरी तरीके से चना पक जाए लेकिन नरम ना हो बहुत ज़्यादा। अब हम चनों को ऐड कर देंगे मसाले में। जब इस मसाले का ऑयल सेपरेट होगा तो अच्छी तरह से अब हमने चनों की भुनाई करनी है और 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ चनों की भुनाई करेंगे कि जितना भी मसाला है वो बिल्कुल यकजान हो जाए चनों के साथ। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावलों के मुताबिक पानी और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक कर हमने चनों को ढक कर तकरीबन पकाना है 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इससे चनों में बहुत अच्छा जायका आता है। यहाँ पर मैंने आधा किलो ही जो है यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। आधा किलो मेरे पास चने थे, आधा किलो ही मैंने चावल लिए हैं। और इसको जो है मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद पानी से धोया और इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो दिया था। भिगोने से चावल बहुत खिला खिला और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। यहाँ पर ये देखिए तकरीबन इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं चनों को और ये जो चने थे वो बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चावल डालने से पहले अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक चिकन का क्यूब डाल लें, उससे जायका और अच्छा आ जाता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम चावलों को ऐड कर देंगे। पानी निकाल कर चावलों का फिर मैंने ऐड किया है चावलों को
और अब हम इसका ढक्कन दे देंगे और इसके अंदर अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही इसके अंदर अच्छा सा उबाल आएगा, ये देखिए पानी ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और 1 से 2 लेमन के स्लाइस। मैं ज़्यादा लेमन के स्लाइस नहीं रख रही क्योंकि थोड़ा सा कड़वा हो जाता है चावल का जायका। और इसके ऊपर मैंने फूड कलर डाला है और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, इसको हाई फ्लेम पर दम देंगे ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए, और 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर हमने दम पर रख देना है। ये देखिए 15 मिनट के बाद ये हैदराबादी सिंध का मशहूर खुशबूदार मज़ेदार सा, आप इसको पुलाव कह लीजिए या बिरयानी कह लीजिए, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी महक के साथ, खुशबू के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। बेहद लजीज। ये देखिए चावल का एक एक दाना खिला खिला और चने भी बेहद अच्छी तरीके से गले हुए हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।